समझ में नहीं आ रहा रघु जी को हो क्या गया। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि उनकी और बेबी जी की शादी झूठी है, और जैसे बेबी जी चली जाएंगी वो मुझसे शादी कर लेंगे। तो फिर वो बेबी जी को वापस क्यों लेकर आए? क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर रघु जी के मन में है क्या? क्या उन्होंने हमारे बारे में सोचा भी है या नहीं? राणा जी की पोती को ब्याह करके लाए, पैर जमीन पर कोड़ी टिक्को है उनके। अरे हद होती है बेशर्मी की भी। पीछे वाली बहू की नुमाइश लगाकर बैठे हैं रघु के घर वाले। माँ, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे होना के है, जानबूझकर चिढ़ावे हैं हमारे को वो लोग। जाने मोहल्ले वालों को भी की हो गया। अरे राणा साहब की पोती के इर्द गिर्द ऐसे घूमे हैं जैसे उसकी जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा उन लोगों को। अरे वाह जीजी, थारी बहू तो एकदम परी लाग्यो है। पूरे घर को झगमग कर दियो इसने हथे आके। पूरे घर को नहीं, पूरे मोहल्ले को बोल। पिछली बार थारी बहू को जी भर के देख नहीं पाई थी। साची चांद को टुकड़ो है रघु की लुगाई। थे लोगों के वास्ते चाय बनाऊं कि शरबत? ना ना, कुछ भी नहीं पीना हमारे को। तारी बहू का चेहरा देख लिया, हमारा तो मुंह मीठा हो गया। वैसे बेटा घनी होशियारी दिखाई तन्ने इत्थे आके। लड़की के लिए तो उसका अपना ससुराल ही अपना घर होता है। फिर ससुराल चाहे बस्ती में हो या हवेली में, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़े? मने तो लागे है कि इसकी शादी के सदमे से ही राणा जी को दिल को दौरो पड़ियो है। ताही बहू, ये बात सच तो कोनी? बहू कोई मैट्रिक की परीक्षा को नहीं दे रही जो थे सवार पे सवार किए जा रहे हो। और जो थे लोगों की ओर से बहू की नुमाइश पूरी हो गई हो तो मेहरबानी करके अपने अपने घर जाओ। अब थे लोग। काहे लता, कितनी कड़वी जुबा है थारी छोरी की। मने तो लागे है इसी कारण इसके ससुराल वाले ने इट्ठे पटक दी है इन्हें। किन्नी, जब इन लोगों का परपंच खत्म हो जाए तो मैंने बता देना, घड़ों काम पड़े हुए घर में। बेला की बात का काहे बुरा मानना, यो तो बचपन से ही ऐसी है। राणा साहब की पोती हमारी बस्ती में बहू बनकर आई है, यो तो हमारे लिए घनी गर्व की बात है। अब दूसरी बस्ती वाले जलेंगे हमारी बस्ती वालों के नसीब से। अब तो थे बस मारी जीजी को उसके पोते का मुंह दिखा दो। देखना फिर इनकी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। क्यों जीजी, सच कह रही हूं ना मैं?
क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मैं रोऊं या हंसूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कैसी बात कर रही हैं आप सुमित्रा जी? मैम, ये आप बेबी जी के लिए लाए? जी हाँ, लेकिन आप बताइए ना, बात क्या है? आप अब भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? झूठे हैं आप, फरेबी है, धोखा दिया है आपने मुझे। जी बस बस रखो जी। क्या कहा था आपने मुझसे? यही ना कि आपकी और बेबी जी की शादी एक समझौता है और उनकी जाते आप मुझसे शादी कर लें। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं जो आप पर भरोसा कर बैठी। सच कहती है मेरी मां, रजवाड़े की महारानी है बेबी जी। आप उनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। सुमित्रा जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात। लो, छोरो भी आ गए हो। रघु बेटा, कलेजे में ठंडक पड़ गई थारी बहू को देखकर। बस अब जल्दी से हम सबको पोते का मुंह दिखा दे तो मुंह का स्वाद दुगना हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप चलिए जाइए यहाँ से। लता, काय हो गयो है थारे छोरे को? मारे से ऐसे बात करे है? लाज शर्म सब कुएं में डाल के आयो है काई? यो बात को नहीं है। देखिए, बात आई बेटा रघु। आप लोगों ने सुना नहीं? चाहिए यहाँ से, चाहिए। राणा साहब की पोती के साथ ब्याह क्या हुआ? दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया छोरे का। चलो बहनों, चलो चलो सब। क्या है सब? किसने बुलाया मोहल्ले की औरतों को? बेबी जी को यहाँ सबके बीच में क्यों बिठाया हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब तमाशा क्यों करते हैं आप लोग? एंग्री होने से पहले एक बार थिंकिंग कीजिए रघु भैया। आपको तो मालूम है ना कि बस्ती के लोगों को स्टॉपिंग करना कितना मुश्किल है। और अब तो बेबी जी यहाँ स्टेइंग कर रही है, तो फिर लोगों के सामने बहू का रोल प्लेइंग करने में हर्जी क्या है? कल को बेबी जी तो यहाँ से गोइंग हो जाएंगी, स्टेइंग तो हमें करना है ना यहाँ पे। और फिर लोग अगर हमसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो क्या आंसरिंग देंगे हम सबको? कौन क्या कहेगा क्या नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। इन लोगों की वजह से बेबी जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस। माया जी ठीक कह रही है रघु। जब तक हम यहाँ हैं, हमें मंगलसूत्र पहनने में या सिंदूर लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। और वैसे भी बस कुछ ही दिनों की तो बात है ना। और प्लीज आप सब लोग हमारी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए।
नहीं तो हमें बहुत बुरा लगेगा। राणा साहब की पोती हमारी बस्ती में बहू बनकर आई है। यो तो हमारे लिए घनी गर्व की बात है। अब तो थे बस हमारी जीजी को उसके पोते का मुंह दिखा दो। यह बेबी जी के लिए लाए। जी हाँ, लेकिन आप बताइए ना बात क्या है? अगर बेबी जी को वापस लौटकर जाना ही होता तो फिर रघु जी उनके लिए साड़ी और कपड़े क्यों लेकर आते? कहते कुछ हैं और करते कुछ। मैं ही पागल हूं जो हर बार रघु जी पर भरोसा कर बैठती। अभिमन्यु, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, ये तो तुम जानते ही हो ना। मतलब क्या है? कमाल, अभी भी मतलब पूछ रहे? वेल अभिमन्यु बाबू, इसका मतलब ये है कि या तो आज मैं सूद समेत अपने पूरे पैसे लेके जाऊंगा या तुम्हारी जान। चॉइसेस। मिस्टर कोचा, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और इसी जल्दबाजी की वजह से आज हमें इतना घाटा हुआ है। देखिए, जसवंत ने दादाजी की विल के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बस एक बार उस गड़बड़ का प्रूफ मेरे हाथ लग जाए, फिर आप देखना, वो अपनी होटल रिजॉर्ट वाली जमीन है ना, उस पर तो मैं उससे ऐसे साइन करवा दूंगा। अभिमन्यु, ये सारी फालतू बातों के लिए मेरे पास अब वक्त नहीं रहा। मिस्टर गोलचा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, फिर क्या करना है? आप मार दीजिए मुझे जान से, अगर आपको ऐसे पैसे मिल जाए। लेकिन पैसे तो फिर भी नहीं मिलेंगे ना गोलचा साहब, इसलिए कह रहा हूं मिस्टर गोलचा, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। हो सकता है ये बाजी जो हम हारे हैं फिर पलट जाए। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरा ये पासपोर्ट रख लीजिए, कम से कम आपको इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि मैं इंडिया से भाग नहीं रहा हूं। लीजिए। हेलो, हाँ बोल। क्या? डॉक्टर परिमल हॉस्पिटल में लॉयर के साथ दिखे? खबर पक्की है ना? ठीक है, इसका मतलब बिना वक्त गवाए मुझे डॉक्टर परिमल से मिलना चाहिए। आप कुछ ढूंढ रहे छोटे मालिक साहब? मैं मदद करूं आपकी? हाँ वो नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम बस फैली गंदगी को साफ कर रहे थे। दादाजी नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी चीजें बेकदरी से रखी जाए। क्या हाल बना रखा है ऑफिस का? सॉरी मैडम, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। नहीं, हम अपने हिसाब से रख लेंगे ताकि कल जब मैं और जसवंत ऑफिस आए तो हमें अपनी चीजें सही जगह पे मिले।
अब जाओ, अपना काम करो और हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा। जाइए। तुम भी कमाल करती हो महिमा, मना क्यों किया? हमारी हेल्प ही करना चाह रहे थे ना। जैस, तुम भी ना कभी कभी बेवकूफों जैसी बातें करते हो। दादाजी के जाने के बाद दुनिया जानती है कि उनकी प्रॉपर्टी के तुम ही इकलौते वारिस हो। अगर किसी को भनक भी पड़ गई कि हम यहाँ असली विल ढूंढने आए तो हम पर शक हो सकता है। लेकिन महिमा मेरी बात तो सुनो। बहस मत करो और असली विल ढूंढने में मदद करो। मने तो लागे है कि इसकी शादी के सदमे से ही राणा जी को दिल को दौरो पड़ियो है। बेबी जी, बेबी जी, ये मैं आपके लिए सलवार कमीज और साड़ी लेके आया। ये देखिए। देखिए ना। बेबी जी, अभी जो कुछ भी हुआ, मैं घर वालों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या बेबी जी, ये मोहल्ले वालों के दबाव में आके कभी कभी ऐसा। आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगा इनसे। कोई बात नहीं रघु, तुम टेंशन मत लो। जी लेकिन आप। रघु, बेहतर होगा कि हम इन सब बातों की चिंता छोड़कर अपने आगे के प्लान के बारे में सोचें। हमें जल्द से जल्द कोई हल ढूंढना पड़ेगा, वरना ऐसी सिचुएशंस तो बार बार पैदा होती रहेंगी। हल तो फिलहाल बेबी जी एक ही है, डॉक्टर साहब, और उनका कोई अता पता ही नहीं। हमें तो ताजू की ये नई विल का मामला ही समझ में नहीं आ रहा है। ताजू ने ये नई विल बनवाई कब? और उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर वो वकील से कब मिले? रघु भैया, भैया माँ ने बेबी जी के लिए फल भिजवाए हैं, आप खा लीजिएगा। थैंक यू। अभी आप लोग किसी वकील के बारे में बात कर रहे थे ना? अभी सब ठीक तो है ना? मतलब कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, वो तो बेबी जी मालिक साहब के वकील से कुछ बात करना चाहती थी, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। रघु भैया, कहीं आप उस वकील के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना, जो उस रात हॉस्पिटल में राणा साहब से मिलने आए थे? क्या? कौन वकील? तुझे कैसे मालूम? वो क्या है ना कि उस आईसीयू का जो वार्ड बॉय है वो मेरा अच्छा दोस्त है, वही मुझे बता रहा था कि उस रात डॉक्टर परिमल किसी वकील को लेकर आए थे राणा साहब से मिलवाने। भैया अगर आप कहें तो मैं इस बारे में और पूछताछ कर सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पता कर लूंगा।
ठीक। अब मुझे यकीन हो रहा है कि नई विल बनी थी। देखिए विवेक ने बताया ना, वो वकील को देखा उसने हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब भी मुझे उस विल की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे। इसका मतलब जसवंत भैया के पास भी वही विल है। रघु, मतलब ताजू ने हमें सचमुच। अब उनके पास कौन सी विल है कौन सी नहीं है तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना मालूम है कि मालिक साहब कभी भी आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। पता नहीं अब हम क्या करेंगे रघु। रवि जी आप चिंता मत करिए, मैं डॉक्टर साहब के घर जाके देखता हूं। अगर कोई भी बात हुई होगी तो कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा।